आखिरकार जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने गाय को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। पश्चिम बंगाल में तो खुद हिंदू ही अपने जानवरों को ना बेच पाने को लेकर बीजेपी से परेशान है। लगातार ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहां हिंदू रोते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब गाय की सियासत फिर एक बार गूंजने लगी है। असल में देश में गाय को लेकर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो मुद्दा सिर्फ धार्मिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये लोगों की रोजी रोटी, गांवों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक रिश्तों से भी जुड़ चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक पुराना वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जिस पर अब फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पहले आप लोग भी इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसकी कहानी बताएंगे। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बह करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बह करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं। जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर के लाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखा आपने, मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि अगर सरकार सच में गाय को लेकर विवाद खत्म करना चाहती है तो गाय को राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल जो एनिमल है वो घोषित कर देना चाहिए और पूरे देश में एक समान कानून लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, नफरत और हिंसा बंद होनी चाहिए क्योंकि इंसानियत सबसे ऊपर है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से आखिरकार सरकार क्यों बच रही है? जमीयत उलेमाए हिंद की सिर्फ इतनी सी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर इस विवाद का स्थायी समाधान निकाला जाए। इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए उसे देश के सभी राज्यों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए ताकि न्याय, समानता और इंसानियत की रक्षा सुनिश्चित हो सके। मौलाना महमूद मदनी का ये बयान उस समय भी चर्चा में था और आज भी इसलिए क्योंकि वायरल हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम में जानवरों के व्यापार को लेकर माहौल काफी गर्म दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ हिंदू पशुपालक और व्यापारी अपनी परेशानियां बताते हुए रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर जानवर पाले थे लेकिन बकरीद के समय उन्हें बेचकर घर चला सके, उनका ऐसा कहना है। लेकिन अब सख्ती और डर के माहौल की वजह से बाजार पहले जैसे नहीं रहे। गांवों में दशकों से एक व्यवस्था चलती आ रही है। कई हिंदू किसान गाय, बैल और दूसरे जानवर पालते थे। बकरीद के समय मुस्लिम व्यापारी और खरीदार इन जानवरों को खरीदते थे। इससे दोनों समुदायों का काम चलता था। किसान को कमाई होती थी और व्यापार भी चलता था। लेकिन अब हालात बदलते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं।
और ये हालात पश्चिम बंगाल से जो वीडियो सामने आ रही हैं वो भी साफ साफ दिखाई रही हैं। कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ाई गई है। जानवरों के बाजारों की निगरानी की जा रही है। बिना जरूरी दस्तावेज और नियमों के जानवरों की खरीद बिक्री पर रोक लगाई जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध पशु व्यापार रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं। जब भी ऐसे नियम कायदे कानून बनाए गए हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन दूसरी तरफ कई छोटे व्यापारी और पशुपालक ये कह रहे हैं कि इसका असर सीधे गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। जो कि स्वयं अधिकारी वहां पे नियम कानून बना रहे हैं, उनका असर गरीब लोगों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे वायरल कुछ वीडियो में महिलाएं किसान रोते हुए भी दिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसने बैंक से लोन लिया था, कोई कह रहा है कि साल भर की मेहनत अब बर्बाद हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर बाजार ही बंद हो जाएंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। पश्चिम बंगाल लंबे समय से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल माना जाता रहा है। गांव में लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते रहे हैं, व्यापार भी मिलजुल कर चलता रहा है। लेकिन अब माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। राजनीति में, समाज में एक नई दूरी पैदा सी होने लगी है। यही वजह है कि अब मौलाना अरशद मदनी का पुराना बयान फिर चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार पूरे देश में एक समान नीति बना ले तो विवाद कम हो जाएगा। उनका कहना था कि कानून ऐसा हो जो हर राज्य में बराबरी से लागू हो, ताकि किसी समुदाय को निशाना ना बनाया जाए, उस पर आरोप ना लगे और वो शांति वहां पे बनी रहे। अब सवाल ये है, क्या गाय मुद्दा सिर्फ राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा या फिर सरकारें और समाज मिलकर ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे कानून भी बना रहे, लोगों की धार्मिक जो भावनाएं हैं उनका भी सम्मान होता रहे और गरीब किसानों और जो पशुपालक हैं उनकी रोजी रोटी भी आराम से चलती रहे। क्योंकि सच्चाई ये है कि गांव में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए जानवर सिर्फ धर्म का मुद्दा नहीं होता, ये उनकी कमाई का भी बहुत बड़ा जरिया होता है। और यही जरिया किस तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है वो पश्चिम बंगाल की जो वीडियो आ रही हैं वो सीधे तौर पर दिखा रही हैं। जब कोई किसान कर्ज लेकर जानवर पालता है तो उसकी उम्मीद से व्यापार से होती है। अगर बाजार ठप हो जाए, खरीदार कम हो जाए, ये डर का माहौल बन जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उसी गरीब इंसान को उठाना पड़ता है। आज सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर आम आदमी कहां जाए। आज सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर आम आदमी कहां जाए। क्या समाधान सिर्फ सख्ती है या फिर ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है जहां कानून भी हो, इंसानियत भी हो और लोगों की रोजी रोटी भी सुरक्षित रहे। फिलहाल इतना तय है कि गाय और पशु व्यापार का मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीति और समाज दोनों में चर्चा का विषय बना रहेगा। और इसी बहस के बीच मौलाना अरशद मदनी का ये पुराना वीडियो फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या देश में शांति और समानता के लिए कोई साझा रास्ता निकाला जा सकता है। सरकार से बस ये ही उम्मीद की जा सकती है कि वो कोई रास्ता निकाले ताकि गरीब किसान जो रो रहे हैं उनको फायदा हो सके और उनके पशु भी बिक सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।